प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोहम्मद जावेद के वकील के राय ने दावा किया है कि प्रशासन ने गैर कानूनी ढंग से उनके घर को ढहावाया है और हिंसा करने का बेबुनियादी आरोप उन पर लगाया है। नमस्कार, मैं नितेश कुमार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। उन्होंने बताया है कि मोहम्मद जावेद न सिर्फ मेरे मुवक्किल हैं बल्कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इस शहर की अमन चैन के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। पुलिस प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज मकान को गैर कानूनी ढंग से ढहावाया है। वकील के राय ने दावा किया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इससे पहले कभी कोई नोटिस नहीं दिया था। शहर में हिंसा होने के बाद उन्होंने 24 घंटे से कम वक्त का नोटिस देकर पूरे परिवार को बेघर कर दिया। उन्होंने कहा कि बीते शुक्रवार 10 जून को नमाज के बाद जावेद अहमद अपने लोगों को अमन चैन बरकरार रखने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे थे। वह मैसेज मुझे भी मिला था। वकील ने कहा कि हमने प्रयागराज पुलिस व विकास प्राधिकरण की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिस पर आज 13 जून संभवतः सुनवाई होगी। ज़रूरत पड़ेगी तो अधिवक्ता मंच की तरह से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पैसे से ही मोहम्मद जावेद का मकान बनवाएंगे। के राय ने कहा है कि उनकी दोस्ती प्रयागराज जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से थी, जो हर मुश्किल स्थिति में हर अवसर पर जावेद मोहम्मद को अपने साथ बुलाते थे। अमन कमेटियों में उनको सबसे ऊपर रखा जाता था। नागरिकता कानून आंदोलन में भी जावेद के ज़रिए जनता और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित किया गया था। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो किसी तरह के ठेके पट्टेदारी के काम में नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जावेद मोहम्मद को आरोपी मान रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज है और वे जेल में हैं, लेकिन परवीन फातिमा और उनकी बेटियों का क्या गुनाह था कि आपने उनके सिर उसकी छत भी छीन ली। पुलिस कानून तोड़कर उन्हें थाने ले आई और 3 दिन तक बिना किसी वारंट के हिरासत में रखा। उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया और उन्हें धार्मिक आधार पर गालियां दी गई। वकील ने कहा, कोई भी कानून इस तरह बुलडोज़र का इस्तेमाल कर किसी के घर को गिराने की इजाज़त नहीं देता है। अगर उसमें कोई समस्या थी तो उस मकान को सील किया जाता या फिर उसे रेगुलराइज किया जाता। आप एक फर्जी नोटिस लगाकर बिना किसी आधार के आरोप लगाकर आपने 24 घंटे का भी अवसर नहीं दिया और उस मकान को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन के सहयोग से विकास प्राधिकरण द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ऐसा ही बुलडोज़र चलाने का मामला कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से सामने आया था। बहरहाल किसी लोकतंत्र में गलत और सही का फैसला कार्यपालिका या विधायिका नहीं, कोर्ट करती है, यह हम सब जानते हैं। आप ढहती हुई मकानों की तस्वीरें देखिए और सोचिए कि बुलडोज़र मकान पर चल रहा है या न्यायपालिका पर। ये कौन लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा के बाद आरोपियों को सीधे दोषी मानते हुए सजाए बुलडोज़र दे दिया है। न कोई मुकदमा, न चार्जशीट, न कोर्ट, न कचहरी। आरोप सही है कि नहीं यह भी नहीं पता। पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। राज्य सरकार ने सोमवार को बड़वानी के सेंधवा में हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कार्रवाई करते हुए इनके घरों पर बुलडोज़र चलवा दिए। शिवराज सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हो रही थी। रवि नाम के यूज़र ने लिखा था कि आरोपियों को सज़ा देने का काम सरकार कब से करने लगी। गणेश नाम के एक यूज़र लिखते हैं, रॉलेट एक्ट तो ख़त्म हो गया था ना, वहीं जिसमें न अपील, न दलील, न वकील होता था, ये दोबारा कब लागू हुआ। और आज़ाद भारत में उस कानून का क्या मतलब? हम आज़ाद हैं ना, या फिर अंग्रेज़ों के बाद इन नेताओं के ग़ुलाम हैं। वहीं देवेंद्र पाल नाम के एक यूज़र ने लिखा कि क्या पुलिस को हक है कि बुलडोज़र चलाने का? क्या देश का कानून मर गया है? क्या इसे जंगल राज नहीं कहेंगे? बलात्कार करने की धमकी देने वाले खुले घूम रहे हैं और बेगुनाह के घर बुलडोज़र से तोड़े जा रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक यूज़र ने लिखा कि इतनी त्वरित कार्रवाई, न कोर्ट न कचहरी। लगता है न्यायालयों की आवश्यकता 2025 तक नहीं रहेगी, जज भी बन जाएंगे आत्मनिर्भर। वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि एक दिन में किस तरह जांच कर ली गई, किस तरह ये डिसीज़न ले लिया गया। क्या देश में कोई न्यायपालिका भी नहीं है या सिर्फ भाजपा नेता ही जज बन चुके हैं?
पवन जलान नाम के एक यूज़र ने लिखा, क्या देश की सर्वोच्च अदालत की नज़र में यह कानूनी रूप से सही है? अखिलेश नाम के यूज़र लिखते हैं, अगर पुलिस और सरकार ही आरोप सिद्ध कर लोगों के आवासों को तोड़ डाले तो कोर्ट कचहरी किस काम की? बंद कर देनी चाहिए कोर्ट कचहरियों वाली दुकान। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कल में हर विरोधी को इसका सामना करना पड़ेगा। यूपी चुनाव के दौरान यूपी में काबा के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस किया गया। ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बुलडोज़र मामा के रूप में ब्रांडिंग शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राजधानी की सड़कों पर होर्डिंग लगाकर बुलडोज़र मामा का प्रचार शुरू किया है। होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह की फोटो के साथ लिखा गया है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोज़र बनेगा हथौड़ा। विधायक रामेश्वर शर्मा के ट्वीट के बाद बुलडोज़र मामा को ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। यह पहली बार नहीं हुआ। 1 अप्रैल को रीवा में रेप आरोपी सीताराम दास महाराज का घर ज़मींदोज़ कर दिया गया था। मार्च महीने में भी रेप की 2 अलग अलग घटनाओं में आरोपियों के घर बुलडोज़र से ढहा दिए गए थे। श्योपुर में नाबालिग बालिका के सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी युवक मोहसिन, रियाज और शहबाज के घरों पर अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए उन्हें ज़मींदोज़ कर दिया गया था। इसी तरह सिवानी ज़िले में कलेक्टर और एसपी ने स्वयं खड़े रहकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर जेसीबी चलवाई। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। फिल्मी स्टाइल में फैसला ऑन द स्पॉट की कहानी रोमांचित तो ज़रूर कर रही होगी, लेकिन सोचिए कि क्या सभी आरोपी दोषी ही रहे होंगे? अपराधियों में डर बिठाने के नाम पर अगर एक भी बेगुनाह के साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या वह अपराध नहीं होगा? और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर सरकार खुद ही किसी को आरोपी तय कर उसे दोषी करार दे तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या काम? इनका काम तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं तो न्यायपालिका क्या करेगी? सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को कानून का राज कहा जाना चाहिए?